जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज पॉजिटिव कर्मा का एपिसोड नंबर है 555 यानी कि 555। और दोस्तों, ये प्रोग्राम मैं आपको प्रसारित कर रहा हूं बेंगलुरु से। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की। जिंदगी में किसी भी चीज के साथ समझौता कर लेना, लेकिन अपने सपनों के साथ कभी भी समझौता मत करना, क्योंकि जो आप सपने देखते हो आप उसको हकीकत में भी बदलना चाहते हो, इसलिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। दोस्तों, सबकी खुशी में हो मेरी खुशी, सबकी खुशी में हो मेरी खुशी, ऐसा मेरा नजरिया कर दो, सबके चेहरे पर एक छोटी सी खुशी ला सकूं, तुम मुझे ऐसा जरिया कर दो। सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो, और अगर प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देखो। सत्संग सुनना है तो जगह मत देखो, और विनती करनी है तो स्वार्थ मत देखो। और दोस्तों, समर्पण करना है तो खर्चा मत देखो, और रहमत देखनी है तो ज़रूरत मत देखो। मनुष्य ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी स्वयं से, कभी भाग्य से, और कभी कभी अपनों से। लेकिन धैर्य यानी कि पेशेंस मनुष्य को सफल बनाता है, इसलिए हमेशा आप पेशेंस और धैर्य रखिएगा, आप सफल अवश्य होंगे। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। दोस्तों, काजल अरोड़ा क्या लिखती हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो लिखती हैं कि जिस्म का प्रेम भी सुंदर है, और लेकिन उस पर मत रुक जाना। मन का प्रेम भी सुंदर है, लेकिन उस पर मत ठहर जाना। आत्मा का प्रेम भी सुंदर है, लेकिन वहाँ पर भी मत रुकना। पहुँचना तो परमात्मा तक, तभी सारी जंजीरें टूटेंगी, और तभी मुक्ति की बात हो सकेगी। धन्यवाद काजल अरोड़ा। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। दोस्तों, अब मैंने कहा था कि जो अलायंस यूनिवर्सिटी है उसके वन ऑफ द प्रमोटर डायरेक्टर हैं, और उन्होंने जो एक कविता मुझे भेजी है, बहुत ही अच्छी कविता है, जिसका शीर्षक है देखो कौन आई है। ये बहुत ही इमोशनल कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है, और मुझे चाहता हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि आज मैं अबे के साथ था शाम को, और उन्होंने मुझे पूरा कारण बताया कि कविता क्यों लिखी है। लेकिन मेरे ख्याल में इस कविता के सारांश से आप समझ जाएंगे कि कविता क्यों लिखी गई है। कविता बहुत अच्छी है और आप अवश्य सुनिएगा। अभय जी ने लिखी है और समर्पित है अभय जी को ये कविता। शुरुआत करता हूं इस कविता के कुछ इस प्रकार। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में। अरे देखो कौन आई है, अरे देखो कौन आई है, रिश्तेदार के नाम पर उम्मीद आई है। हमारे निराशों को सुलाने के लिए, हमारे निराशों को सुलाने के लिए, अरमानों को जगाने के लिए, कुछ चंद दिनों के लिए मेहमान बनकर आई है। अरे देखो कौन आई है। हमारे रिश्ते में दरारें जो आई हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। लिखते हैं कि हमारे रिश्ते में दरारें जो आएंगे, यानी कि जो ब्रेकअप हुआ है, जो एक खट्टापन आया है हमारे रिश्ते में, उसके बारे में लिखते हैं कि हमारे रिश्ते में दरारें जो आई हैं, इन दरारों के फासले बढ़ने से पहले हमारे रिश्ते तबाह होने से पहले इन दरारों को सिलाने आई हैं। देखो कौन आई है।
रिश्तेदार के नाम पर उम्मीद आई है, रिश्तेदार के नाम पर उम्मीद आई है। गजलों से गूंजते हमारे ये मकान, गजलों से गूंजते हमारे ये मकान, अब चीखते हैं हुए बेजुबान। गजलों से गूंजते हमारे ये मकान, अब चीखते हैं हुए ये बेजुबान। एक मोहब्बत की नज़्म सुनाने आई है, एक मोहब्बत की नज़्म सुनाने आई है। वो पुरानी महफिल जमाने आई है। देखो कौन आई है, रिश्तेदार के नाम पर उम्मीद आई है, रिश्तेदार के नाम पर उम्मीद आई है। दोस्तों आगे लिखते हैं, बहुत ही खूब लिखा है और समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक घर में दो कमरे, एक घर में दो कमरे जो सजाए हैं हमने, इनमें काफी साल गुजारे हैं हमने। वो मेहमान के कमरा, वो मेहमान का कमरा मांगने आई है, मेजबान को साथ सुलाने आई है। देखो कौन आई है, रिश्तेदार के नाम पर उम्मीद आई है। दोस्तों अंत में लिखा है कि अंधेरों को कबूल कर लिया था हमने, अंधेरों को कबूल कर लिया था हमने, नजर बदलते बहुत जी लिया था हमने। हमारे नजरिया बदलते आई है, हमारे नजरिया बदलने आई है। दिलों की रोशनी जलाने आई है, दिलों की रोशनी जलाने आई है। देखो कौन आई है, रिश्तेदार के नाम पर उम्मीद आई है। हमारे निराशों को सुलाने, हमारे निराशों को सुलाने, अरमानों को जगाने, कुछ चंद दिनों के लिए, कुछ चंद दिनों के लिए मेहमान बन के आई है एक घर में हमारे। देखो कौन आई है, अरे देखो कौन आई है, रिश्तेदार के नाम पे उम्मीद आई है। दोस्तों कितनी बढ़िया कविता लिखी है कि देखो कौन आई है। और धन्यवाद करना चाहता हूं मैं कविता भेजने वाले हमारे जो दोस्त हैं अभय जी। शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी एक अच्छी कविता लिखी है और इतना समय निकाल के आपने कविता लिखी है। और जैसा आपने बताया था कि आपने एक दिन में इस पूरी कविता को लिखा है, ये सच में दिल को छू जाने वाली कविता है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करता हूं दोस्तों, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।